नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। यूपी से बिहार पानी का प्रहार, दरअसल यही एक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश पर हाल के सालों में सबसे बड़ी मार पड़ी है। प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी में भी शहर के काफी इलाकों में पानी घुस गया है। कुछ जिलों में वायुसेना को राहत के काम में लगाया गया है। यूपी पर बाढ़ की सबसे बड़ी मार। सड़क से घर तक सिर्फ पानी। प्रयागराज से बनारस तक जल प्रलय। यूपी के कम से कम 1 दर्जन जिलों में बाढ़ ने जिंदगी को थाम दिया है। शहरों से लेकर गांव तक पानी ही पानी दिख रहा है। घर, खेत, खलिहान सब डूब चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक नहीं, 2 नदियों ने कहर बरपा रखा है। गंगा के साथ यमुना नदी भी उफान पर है। निचले इलाकों के हजारों घरों में पानी घुस गया है। कुछ लोग पानी में डूबते उतराते सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। शहर में राहत के लिए नावें चल रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से गश्त कर रही हैं। जलस्तर कंटिन्यू बढ़ रहा है। जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो लोग आ जाएं। एसडीआरएफ आपकी मदद के लिए तत्पर है। घरों में चोरी के डर से लोग दूसरी मंजिल पर डरे सहमे बैठे हैं। पूरे प्रयागराज में गांव से लेकर शहर तक बाढ़ का कहर जारी है। छोटा बघाड़ा, सालूरी, दारागंज, निवादा, बेली बछार में अब तक हजारों मकान पानी में डूब चुके हैं। लोग प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे चोरी का डेर है और पूरा घर डूब गया है। ये फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया है और रात में चोरी वाले आते हैं, तरना आते हैं, इसीलिए नहीं जा रहे। सर कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, तब आ रहे हैं, पूछ के चले जा रहे हैं एनडीआरएफ वाले। काफी समस्या हो रही है। ये सर लाइट भी नहीं है, पानी की सुविधा भी जैसे प्रॉब्लम हो रही है सर पानी के लिए। समस्या यही है कि 1 मंजिला डूब गया है और जो है हम लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है। पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए और खाने के लिए परेशानी है। नाव से जाते हैं, साग भाजी लाते हैं अपना। प्रशासन से कोई मदद मिल रही है? नहीं, कोई मदद नहीं मिल रही है। सिर्फ नाव भर छोड़े हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा है। यूपी के एक बड़े शहर वाराणसी में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है और उधर गंगा लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लोग बड़ी तादाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन कर रहे हैं। मारुति नगर, जानकी नगर, सामने घाट, 80 घाट सहित वरुणा पार के दर्जनों मोहल्ले पानी में डूबे हैं। कुछ गलियों में इतना पानी है कि इंसान डूब जाए। रिहायशी इलाकों में नावें तैर रही हैं। कहीं लोग घरों में कैद हैं तो कहीं पलायन हो रहा है। वाराणसी में गंगा किनारे और गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। हम लोग जाएंगे अभी बिहार में। क्या हो गया है? मारुति नगर देखिए, नाला के चलते बहुत पानी जो है घर तक पहुंच जा रहा है। घर के अंदर जो कि रहने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोगों को गाँव जाना पड़ता है। अरे क्या बताया, यहाँ बहुत कुछ दिक्कत है। ना पानी चला पा रहे हैं, घर बना बना के फंस गए हैं। ना राशन, ना कुछ, ना घर में कोई है, इसलिए घर छोड़ के घर जाना पड़ रहा है। कोई सरकार व्यवस्था नहीं बनाया। लोग रोड पे जाकर सो रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है और बाकी जो जेंट्स लोग अपना घर द्वार देख रहे हैं। कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं। कोई सरकार, कोई स्टाफ कोई आगे अनाउंसमेंट नहीं किया कि यहाँ सरकार भाई योजना बनाइए, आप लोग यहाँ जो जिसको परेशानी हो, दिक्कत हो, जाकर अपना वहाँ रह सकता है, रुक सकता है, खा सकता है, पी सकता है। जालौन में तो बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि भारतीय वायुसेना को मैदान में उतरना पड़ा है। लगातार हेलीकॉप्टर उड़ानें भरकर खाने पीने का सामान दे रहे हैं। मिर्जापुर में भी गंगा खतरे के निशान के करीब जा चुकी है और दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। नावों के जरिए लोग घरों से सामान निकाल रहे हैं। हर घंटे गंगा का स्तर बढ़ रहा है। हरसिंहपुर और मल्लेपुर गांव में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं।
विंध्याचल के रामगया घाट पर शमशान घाट भी बाढ़ की चपेट में है। परेशानी और दिक्कत तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ गांव में लगभग 100 घर ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से प्रभावित हैं और पूरी तरह से डूब चुके हैं। और अचानक पानी आने के कारण इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है कि हम सभी गांव वालों को मिलजुल करके उनके घर में जा कर के किसी तरह से उनके सामग्री को निकाला जा रहा है, उनके सामग्री को बचाया जा रहा है। बहुत से लोगों का सामान तो बह भी गया है गंगा जी में, और उनके साथ साथ जो जानवर हैं, गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, इस तरह के जानवरों को भी किसी तरह से बचा करके निकाला जा रहा है। बांदा में यमुना ने गदर काट रखा है। 3 दिन से यमुना खतरे के पार है। नदी खतरे के निशान से तकरीबन 3.25 मीटर ऊपर बह रही है। चिल्ला कस्बा सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। हालात ये हैं कि बांदा कानपुर स्टेट हाईवे का लगभग 10 किलोमीटर का हिस्सा कई स्थानों पर पूरी तरह पानी में डूब गया है। भदोही में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कैसे हजारों लोग परेशान हैं। दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आधे घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं। उपजाऊ जमीन का कटान हो रहा है। गाजीपुर में बाढ़ के पानी में शमशान डूब गया। पानी हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इस जिले में भी हजारों एकड़ खेतों में फसल बाढ़ के पानी में डूबकर तबाह हो गई। यूपी जैसा ही हाल पड़ोसी उत्तराखंड में है, जहां रह रहकर लैंडस्लाइड हो रहा है। ये तस्वीरें टिहरी की हैं, जहां ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से फिर बंद करना पड़ा। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 भी बंद है। भारी बारिश की वजह से दिक्कत आ रही है। बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले सेना के वाहन और स्थानीय लोग फंसे हैं। हल्द्वानी का हाल ये है कि शहरों की सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि स्कूटी और बाइक तक बहने लगी। घर, दुकान, मकान, हर जगह पानी है। यूपी और उत्तराखंड दोनों में हालात खराब हैं और लोग प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही खतरे के निशान को पार कर चुकी है। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। इन इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। बाढ़ से जूझते प्रयागराज से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं प्रयागराज के इस छोटा बघाड़ा, इस पूरे कॉलोनी में, और आप देख सकते हैं कि पानी हर तरफ इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों का जीना अब यहाँ पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। नाव के द्वारा इनको रेस्क्यू करा करके बाहर लाया जा रहा है। लगभग 10 से 12 फीट यहाँ पर पानी है। पहला फ्लोर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जगह जगह पर यही स्थिति है। जो यहाँ पे लोग बचे हैं, आप देख सकते हैं अपनी छतों पर या अपने ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक यहाँ ना तो पानी का स्तर कम हुआ है और ना ही कोई खास यहाँ पर बचाव कार्य हमें दिखाई दे रहा है। स्थानीय तौर पर कार्य चल रहा है, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें अभी हमें फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखाई दी है। हालांकि बताया गया है कि तटवर्ती इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर सक्रिय हैं और लोगों को बचा के निकाल रही हैं। लेकिन यहाँ जहाँ मौजूद है छोटा बघाड़ा, ये जो यहाँ का इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल के एक सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। जगह जगह ऐसे छोटे कैंप्स भी लगाए गए हैं जहां पर इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है जब तक कि पानी का स्तर है जो कम नहीं हो जाता। लेकिन आप देख सकते हैं जो जल स्तर है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों का अब यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। पूरे के पूरे ऐसे इलाके हैं, खास तौर पे गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाके, जहां पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर हम जल स्तर की बात करें तो यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और वो भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। तो वहीं फाफामऊ जो गंगा का घाट है, वहां पर भी जो जल स्तर है वो भी अब खतरे के निशान को पार कर चुका है। लगातार ये समस्या पिछले 2 दिनों से यहाँ बढ़ती हुई नजर आई है और रविवार रात के बाद से लगातार पानी में इजाफा है और लोग यहाँ पर अब सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे हैं।
यूपी की तरह बिहार में भी गंगा उफान पर है। पटना से लेकर दूसरे जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। कई जिलों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। आपको हम बता दें कि पूरे इलाके में अगर आप देखें तो जलमग्न आपको पूरा इलाका नजर आएगा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना, मनेर और बक्सर की। हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे में मुसीबत, जान पर जोखिम डालकर लोग किसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। पटना में इस वक्त गंगा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना सिटी के महावीर घाट इलाके की। और आप यहाँ पे तस्वीरें देखिए, जो गंगा नदी के किनारे जो बसे इलाके हैं कैसे पूरी तरीके से यहाँ जलमग्न हो चुके हैं। और ये हालात पिछले 1 हफ्ते से हैं, जब से गंगा नदी में पानी बढ़ना शुरू हुआ है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पूरा इलाका जो आपको दिखेगा वो इस वक्त जलमग्न है। और मेरे पास में ये देखिए, ये एक मंदिर है और इस मंदिर में भी आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। फिर भी यहाँ कुछ भक्त आ रहे हैं। ये बताइए कब से पानी भर गया है मंदिर में? 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह से? हाँ। तो कैसे पूजा पाठ हो रहा है? पूरा बगल में कर रहे, साइड में है जगह, साइड में जगह है, वही कर। तो पूरा मंदिर में पानी है? हाँ, पूरा मंदिर में पानी है। पूरे मंदिर में पानी भर चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं दरअसल ये एक सड़क है जो कि भद्रा घाट को कंगन घाट से जोड़ती है। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का ये सड़क है और ये सड़क भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इस वक्त पानी में डूब चुका है। और ये आपको तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से गंगा नदी में इस वक्त जलस्तर बढ़ा हुआ है और राजधानी पटना पर भी जो है वो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ आप देख लीजिए, इस जगह पर भी जो है कमर भर पानी आपको नजर आ रहा होगा। आगे और जाएंगे तो फिर गहराई और बढ़ती जाएगी। आधे उत्तर भारत में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 48 घंटे में कई राज्यों में भारी बारिश होगी। इन राज्यों के मौजूदा हालात आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले शिवपुरी से आई चौंकाने वाली तस्वीर देखिए, जहां एक बाइक सवार सैलाब में बह गया। उफनते नाले में बाइक सवार, लहरों में बह गई बाइक। सैलाब में समाया सवार। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। नाला उफान पर है, किसी को भी बहा ले जाने की उसमें ताकत है और इस वजह से ही तमाम लोग लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बाइक सवार ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और अब अंजाम सबके सामने है। पहले बाइक समेत बाइक सवार लहरों में समाया और फिर लहरों के साथ बहता चला गया। कुछ देर तक न बाइक नजर आई न सवार। फिर बाइक सवार नजर आया तो हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। वो तैरकर किनारे की ओर बढ़ रहा था। वहीं एक और शख्स उसके पीछे नजर आया तो शायद उसे बचाने के लिए लहरों में कूदा था। जैसे तैसे उसकी जान बच गई और एक पुलिया के पास उसकी बाइक भी मिल गई। लेकिन उसने जैसी गलती की उसका अंजाम गंभीर हो सकता था। शिवपुरी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक है और उसी शिवपुरी के धोरैया गांव की यह तस्वीर है। यह शख्स रविवार को किसी काम से दरिया पार कर पास के एक गांव में आया था। सोमवार को लौटते समय दरिया उफान पर थी। कुछ देर उसने इंतजार किया और फिर न जाने क्या सूझी कि वो बाइक लेकर दरिया को पार करने लगा। इन तस्वीरों को देखकर तमाम लोग हैरान रह गए। गनीमत रही कि बाइक सवार की जान बच गई, मगर ऐसी ही मनमानी कभी कभी महंगी साबित होती है। प्रमोद भार्गव, शिवपुरी, आज तक।